हेलो दोस्तों, आज हम ब्रह्म ज्ञान में देव ऋषि नारद मुनि के जीवन की अनकही और अनसुनी कथा पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक बार देव ऋषि नारद ब्रह्म ज्ञानी होने के बावजूद माया मोह के बंधन में फंसे थे और भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उन्हें माया का अर्थ समझाया था। देव ऋषि नारद को तो हम सभी जानते ही हैं। कहीं भी आग लगानी हो, मैं यहाँ किसी और आग की नहीं बल्कि मन की ईर्ष्या रूपी आग की बात कर रही हूँ। नारद मुनि हाजिर हो जाते थे, जिनके मुख से हर समय नारायण नारायण की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती रहती थी। हाथ में वीणा लिए अपने प्रभु भगवान विष्णु के परम भक्त देव ऋषि नारद तो हैं, वे वेदों और पुराणों के ज्ञाता भी थे। एक बार ग्रंथों का अध्ययन करते समय उनकी नज़र माया शब्द पर पड़ी। यह शब्द पढ़कर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने अपने मन में कहा कि यह माया क्या है। इस शब्द को तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। जब तक मैं इस माया शब्द का अर्थ नहीं जान लेता, मुझे इस ग्रंथ की आगे की पाती समझ में नहीं आएगी। देव ऋषि नारद ने माया शब्द का अर्थ समझने के लिए इस शब्द को बार बार पढ़ा। इस शब्द के आगे और पीछे लिखे शब्दों को भी ध्यान से पढ़ा, लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने क्रोध में आकर अपने ग्रंथ को जोर से बंद कर दिया और मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा कि जब तक मैं इस शब्द का अर्थ नहीं जान लेता, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। उन्होंने माया शब्द को जानने और समझने के उद्देश्य से कई और ग्रंथों को पढ़ा और कई ज्ञानियों से भी इस शब्द की चर्चा की, लेकिन उन्होंने कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। देवऋषि नारद हताश और निराशा से घिरकर सोचने लगे, कितने दिन बीतने के बाद भी मैं अभी तक इस माया शब्द का अर्थ नहीं जान पाया। अब मैं क्या करूं? किससे पूछूं? कौन मेरी मदद करेगा? अचानक उन्हें भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण का ख्याल आया। वे तुरंत ही उठकर मुझे श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए, यह बुदबुदाते हुए द्वारिकापुरी के लिए चल पड़े, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था। देव ऋषि नारद का भगवान श्री कृष्ण के भव्य स्वागत किया और आने का प्रयोजन पूछने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर क्या बात है? आपके मुखमंडल पर चिंता की लकीरें देख रहा हूँ। इस चिंता को दूर करने में क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु आपने मेरे मन की बात जान ली है। मैं आपके पास एक समस्या के समाधान के लिए ही आया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौन सी समस्या है जो आपको इतना बेचैन कर रही है? मुझे बताइए। नारद मुनि ने कहा, प्रभु आप मुझे इस माया शब्द का अर्थ बताइए। मैं कई दिनों से इस शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी इस शब्द का अर्थ आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। नारद मुनि ने कहा, इस माया शब्द के अर्थ को जानने के लिए मैं आपके साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण और देव ऋषि नारद जी दोनों एक साथ निकल पड़े। कई कोस रेगिस्तान में चलने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक जगह पत्थर पर बैठ गए और नारद जी से कहा, मुनिवर मुझे प्यास लगी है, क्या आप मेरे लिए थोड़े से पानी का प्रबंध कर सकते हैं? नारद मुनि ने कहा, प्रभु हम तो माया शब्द के अर्थ को ढूंढने निकले थे, हमें तो वह अभी तक मिली मिली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो भी मिल जाएगी, पहले आप मुझे पानी तो पिला दीजिए। यह सब सुनकर नारद मुनि पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक कुआं दिखाई पड़ा,
जहाँ पर कुछ कन्याएं कुएं से अपने मटके में पानी भर रही थी और पास में ही एक सुंदर कन्या उन लोगों से बातचीत करते हुए हंसी ठिठोली भी कर रही थी। नारद मुनि ने कुएं के पास आकर कहा, क्या मुझे पानी मिल सकता है? उस सुंदर कन्या ने नारद मुनि से कहा, जी अवश्य। नारद मुनि को हंसी ठिठोली करने वाली वो सुंदर कन्या पानी पिलाने लगी। कन्या को देखते हुए देव ऋषि नारद जी पानी पीने लगे। पानी पीने के उपरांत भी नारद मुनि उस सुंदर कन्या को एकटक निहारते जा रहे थे। देव ऋषि नारद को अपनी तरफ इस प्रकार निहारते देखकर उस सुंदर कन्या शर्माकर अपनी सहेलियों के साथ अपने घर की दिशा में चल पड़ी। उस सुंदर कन्या के पीछे पीछे देव ऋषि नारद भी चल पड़े। वो उस सुंदर कन्या की सुंदरता देखकर यहाँ आने का प्रयोजन तक भूल चुके थे। उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि भगवान श्री कृष्ण उनका इंतजार कर रहे हैं। वे सब कुछ भूलकर बस एक ही ख्याल में खो गए कि यह बहुत ही सुंदर कन्या है, यह बस मेरी ही पत्नी बनने के योग्य है, यह मुझे हर हालत में पत्नी रूप में चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। नारद मुनि ने देखा कि वह सुंदर कन्या एक घर में प्रवेश कर गई। नारद मुनि भी उस सुंदर कन्या के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर नारद जी को पता चला कि वह सुंदर कन्या उस नगर के राजा की पुत्री है। नारद मुनि उस सुंदर कन्या के पिता के पास जाकर बोले, राजन, मैं देव ऋषि नारद हूँ और आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, यदि मेरी पुत्री ने आपको पसंद कर लिया है, मैं आप दोनों का विवाह करा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको विवाह के पश्चात हमारे साथ ही इस नगर में रहना होगा, क्योंकि मेरा कोई भी पुत्र नहीं है। इस कारण मेरी मृत्यु के पश्चात आपको इस नगर का राजा बनना पड़ेगा। देव ऋषि नारद ने खुशी खुशी यह बात मान ली। एक दिन शुभ मुहूर्त पर देव ऋषि नारद का उस सुंदर कन्या से विवाह हो गया। देव ऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न थे। इस तरह 12 वर्ष बीत गए और इन 12 वर्षों में उनके ससुर का भी स्वर्गवास हो गया था और नारद जी उस नगर के राजा भी बन चुके थे। इन 12 वर्षों में वे 3 बच्चों के पिता भी बन चुके थे। देव ऋषि नारद अपनी पत्नी, बच्चों और अपनी प्रजा के साथ एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक दिन अचानक पड़ोसी नगर के राजा और उनकी सेना ने देव ऋषि नारद मुनि के नगर पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि नारद मुनि को किसी भी युद्ध का अनुभव नहीं था, इसी कारण उनकी सेना पराजित होने लगी। देव ऋषि नारद को अपनी पत्नी और बच्चों से अधिक ही मोह था। इस कारण वो छुपकर गुप्त मार्ग से अपने घर में पहुंचे और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आए। देव ऋषि नारद खुश थे कि उनकी पत्नी और बच्चे उनके साथ ही हैं, लेकिन उनकी खुशी अधिक वक्त तक कायम नहीं रही। इसी बीच मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और सब जगह जलमग्न हो गया। मकान, पशु और आदमी तक पानी के बहाव में बहने लगे और डूबने लगे। नारद मुनि ने अपनी पत्नी और बच्चों को मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था, लेकिन पानी के तेज बहाव में बहने से पत्नी और बच्चों को देव ऋषि नारद नहीं बचा पाए। देव ऋषि नारद को पानी के बहाव ने एक किनारे पर लाकर छोड़ दिया था। देव ऋषि नारद जोर जोर से विलाप करने लगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं बचा पाए थे। नारद मुनि विलाप करते हुए बोलने लगे, मुझे भी मार डालो, मैं भी जीवित नहीं रहना चाहता। देव ऋषि नारद विलाप करते हुए बार बार
इसी वाक्य को दोहराते जा रहे थे। तभी अचानक उनके पीछे से आवाज आई, मुनिवर, आप तो पानी लाने गए थे। आपको गए हुए आधे घंटे से भी अधिक का समय हो गया है। आपको पानी मिली कि नहीं? देव ऋषि नारद, आधा घंटा? नारद मुनि संभल कर खड़े होते हुए बुदबुदाए और सोचने लगे कि कौन बोल रहा है, किसकी आवाज़ है। यह सब अपने मन में सोचते हुए नारद मुनि ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नजर आए। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में मेरे साथ यह सब हो गया और आप कह रहे हैं कि केवल आधा घंटा ही हुआ है। देव ऋषि नारद मुनि की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवर, आप माया शब्द का अर्थ जानना चाहते थे ना? यही तो माया है जिससे आप जैसा ब्रह्म ज्ञानी भी भ्रमित हो गया और मोह माया में फंसकर अपने लक्ष्य से भटक गया और विरक्त हो गया। देव ऋषि नारद अब माया शब्द का अर्थ भली भांति जान चुके थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक खुद ठोकर नहीं लगती तब तक बुद्धि का विकास नहीं होता। कुछ ऐसा ही देव ऋषि नारद जी के साथ भी हुआ। माया की शक्ति ऐसी होती है जिससे व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूलकर लोभ, मोह और काम में इस कदर डूब जाता है कि अपने आसपास क्या हो रहा है इसका भी उसे ध्यान नहीं रहता। इसलिए हम मनुष्यों को इस माया से सदा ही सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।